हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? ये है वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट जिसमें हम न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेल कर देंगे। न्यूटन की थ्योरी थी कॉर्पस्कल्स थ्योरी, जो न्यूटन ने बोला था कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी ये कहती थी कि लाइट इज बिहेविंग एज ए पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल है। उसके अगेंस्ट एक बंदा आया जिसका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट एक वेव है। कैसे? उसने एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि लाइट का वेव नेचर प्रूव हो गया और न्यूटन दुनिया के सामने गलत प्रूव हो गया। देखो, पहले क्या होता था, न्यूटन एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, अभी भी है, पर जो न्यूटन बात बोल देता था तो सब मानते थे। तो न्यूटन ने बोला था कि यार लाइट ना पार्टिकल है, तो सब बोल रहे थे कि सही है। न्यूटन बोल रहा है तो बात सही होगी, तो सब उसको लाइट को पार्टिकल मानते जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में वहम था कि लाइट सिर्फ पार्टिकल तो है नहीं, लाइट तो कुछ और फीचर्स भी शो करती है। तो करते करते बहुत साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए थे। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमस यंग ने बोला कि लाइट एक वेव है, पार्टिकल नहीं है। हालांकि बाद में ड्यू नेचर आया, अलग बात है। इसने बोला लाइट एक वेव है। क्यों भाई? क्योंकि लाइट के पास वेव के सारे फिनोमिना, लाइट इंटरफेरेंस शो करती है जो कि इसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शो किया। लाइट डिफ्रैक्शन शो करती है जो कि सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन में शो करेंगे। लाइट पोलराइजेशन शो करती है जो कि हम पोलराइजेशन पार्ट में पढ़ेंगे। बट यहां पर यह बता पा रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि लाइट इंटरफेरेंस करती है। इंटरफेरेंस पार्टिकल नहीं कर सकता। जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ वेव ही करेगा या करेगी। तो लाइट क्या हो गई? वेव हो गई। तो इसका यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको लाइट की वेव नेचर को प्रूव कर देता और न्यूटन की थ्योरी को गलत प्रूव कर देता है। तो कैसे करता, चलिए जानते हैं। तो बात क्या है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की? यंग्स डबल स्लिट ने कुछ नहीं किया, एक प्लेन शीट ली, उसमें दो स्लिट्स बना दिए और ये स्लिट्स का डिस्टेंस बहुत था। यहाँ पर एक सोर्स रखा लाइट का, यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखा, वो लाइट यहाँ से निकली। यहाँ पर एक स्क्रीन रखी, तो स्क्रीन पर यहाँ सेम सोर्स की लाइट यहाँ पर बजी। तो कुछ वहाँ पर क्या तुम्हें क्या लगता क्या मिलेगा? हमें लगता है कि सर यहाँ पर एक ब्लैक होगा और यहाँ पर सारी रोशनी होगी सारे में। नॉर्मली ऐसा तो लगेगा। मैं एक सामान रखता हूँ इधर, कोई यहाँ से लाइट मारता हूँ, तो उस स्क्रीन पर क्या मिलेगा? जहाँ तक ये है इसके आसपास, यहाँ ब्लैक धब्बा, इधर इधर लाइट, ऐसा ही होगा। बट यंग्स ने दिखाया ऐसा नहीं हो रहा। एक पैटर्न मिल रहा, एक कलर्ड पैटर्न मतलब जैसी लाइट लोगे वैसा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक पैटर्न मिल रहा है। पहले बीच में डार्क, बीच में ब्राइट स्पॉट है, लाइट है, फिर थोड़ा सा बीच में डार्क स्पॉट है ब्लैक कलर का, फिर लाइट है, फिर डार्क स्पॉट है, फिर ब्राइट स्पॉट है, फिर डार्क स्पॉट। ऐसे एक कंटिन्यूअस पैटर्न मिला जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। ये जो पैटर्न है बीच में ब्राइट स्पॉट, अब ये व्हाइट होगा तो व्हाइट मिलेगा, रेड लाइट लोगे तो रेड का स्पॉट मिलेगा, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड। ऐसे व्हाइट लोगे तो व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर ऐसे, इसको फ्रिंज बोला गया। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये था कि जब हम ऐसे डबल स्लिट काटेंगे, स्लिट मतलब बहुत ही छोटा, बीच में एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट काटेंगे, बहुत बड़ा होल नहीं कर देना, बिल्कुल छोटी सी स्लिट समझते हो ना, बिल्कुल जो छोटा सा मुंह खुले रखा हो, वहां से लाइट को जाने दो। तो स्लिट काटेंगे दो, और ये दोनों स्लिट बहुत पास पास होंगे, ऐसा नहीं एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, दूर नहीं है। स्लिट्स दोनों पास पास होनी चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। स्लिट्स बहुत छोटी होनी चाहिए। तो जब ऐसा किया और एक ही सोर्स रखा रहा, ऐसा नहीं इस स्लिट से कोई और लाइट दे रहे हैं, इससे कोई और लाइट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सोर्स एक ही होना चाहिए दोनों का एक ही सोर्स। तो वहां पर आपको एक पैटर्न मिला। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर आपको पैटर्न, कैसा पैटर्न मिलता है। वो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। कैसे मिला, क्यों मिला, उसकी बात बाद में करेंगे। तो बट हुआ क्या, जो कि वो पैटर्न मिला, तुम देख पा रहे हो, जो कि यहां पर पैटर्न मिला, यहां पर जो पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, वो सेंटर में तो ब्राइट मिलेगा। सेंटर में क्या मिला? ब्राइट। उसके बाद थोड़ा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे इधर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा पैटर्न मिलता जा रहा स्क्रीन पे। हालांकि यहां पर तो एक स्क्रीन थी, एक जिसके यहां से दो खड्डे थे, पर एक ही डार्क मिलना चाहिए था और सेंटर में डार्क होना चाहिए था कि लाइट तो इधर जा रही, बट नहीं,
ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसने बोला कि लाइट इंटरफेरेंस कर रही है। सारी जो लाइट एज अ लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल नहीं है, वो बोलता लाइट वेव है। लाइट जब वेव की फॉर्म में यहां से निकली तो वेव्स आपस में मिली। जब उन्होंने मिली, वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो जब वेव्स मिली तो वेव्स दो तरह की इंटरफेरेंस करती हैं। जब जब वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, जब जब वेव्स कंस्ट्रक्टिव करेंगी, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, इससे पहले वाला लेक्चर देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां समझाई गई है। जब जब कंस्ट्रक्टिव मतलब जब जब वेव्स मिलेंगी और एक बड़ी वेव बना देंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब दो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन वेव आई, एक दूसरे को काट दिया, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो क्या मिलेगा? जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ये बीच में व्हाइट वाला ब्राइट। जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तब तब आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तब तब डार्क स्पॉट मिलेगा। डार्क स्पॉट मतलब काला काला सा दिखेगा, परछाई जैसा। सही है। तो डार्क स्पॉट मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ब्राइट स्पॉट मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो ये बोलता है कि इंटरफेरेंस शो हो रही है। देखो वेव्स की इंटरफेरेंस शो हो रही है तो वो तो सिर्फ वेव्स ही कर सकती हैं। अगर यार लाइट वेव ना होती तो ऐसा पैटर्न क्यों मिलता? तो नॉर्मल पार्टिकल बचते, जहां जहां जाते वहां रोशनी, बीच में काला धब्बा। ऐसा तो नहीं हो रहा। ये तो वेव्स जा रही होंगी, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव कहीं पर डिस्ट्रक्टिव। तो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलता है, जहां जहां डिस्ट्रक्टिव वहां पर डार्क स्पॉट मिलता जा रहा है। पार्टिकल तो ऐसा थोड़ी करेगा, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। वेव नहीं चलती ना स्ट्रेट लाइन में, चलती है मतलब फिर भी, समझ रहे हो? तो उसने बोला ये इंटरफेरेंस शो हो रही है तो मतलब ये लाइट एक वेव है, ये लाइट एक वेव है। किस एक्सपेरिमेंट से? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उसने बोल दिया। क्योंकि अलग अलग फ्रिंजेस मिली हमें, फ्रिंजेस की विड्थ अलग अलग थी, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी अलग अलग थी। तो हम उसने बोला कि ये नॉर्मल पार्टिकल के बस की बात नहीं है, ये तो वेव्स हैं जो आपको डिफरेंट फ्रिंजेस, डिफरेंट ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग अलग दे रहे हैं। बार बार मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें, जो जो स्पॉट है वो तुम देख पा रहे हो, कैसा फ्रिंज विड्थ या कैसे फ्रिंजेस मिलती हैं ब्राइट और डार्क स्पॉट की। सही है। अब इसके बाद उसने एक और बात बोली कि जो पैटर्न क्या होगा फ्रिंजेस मिलने का, ऐसे बीच में जगह होगी, दो दो स्लिट होंगी, तो सेंटर में हमेशा ब्राइट स्पॉट आएगा। सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। सेंटर का स्पॉट हमेशा ब्राइट ही रहेगा। सर लाइट हमारी सेंटर का डार्क आना चाहिए तो नहीं आ रहा, सेंट्रल का हमेशा ब्राइट ही रहेगा। क्यों रहेगा ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सुनो। दूसरी बात उसने बोली कि अगर मैं नॉर्मल लाइट, यही वाला सोर्स, एक पॉइंट सोर्स की तरह इसके ऊपर मारता हूं दीवार के ऊपर, जैसे एक लेजर ले लो, लेजर मारो तो यहां पर ब्राइट कलर की लेजर, रेड कलर का चमकेगा, कोई भी कलर होगा। बट अगर मैं उसी लेजर को यहां से मारने की कोशिश करता हूं, उसी लेजर लाइट को यहां से मारने की कोशिश करता हूं, किसमें से? स्लिट्स में से, तो जो उसकी इंटेंसिटी आएगी नॉर्मल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की, वो फ्रिंजेस में ज्यादा आएगी, वो ज्यादा ब्राइट देगा। ऐसे केस में जब ऐसा करेंगे, दो स्लिट काट के, ऐसे में कम ब्राइट आ रहा है, एक सिंगल पॉइंट सोर्स में मारोगे। समझ रहे हो? तीसरी बात उसने बोला कि अगर मैं इन दोनों स्लिट्स को अलग अलग कलर से चमका दूं, मैं इस स्लिट से दूं रेड कलर की लाइट, इससे दूं ब्लू कलर की लाइट, तो क्या होगा? तो ये जो कलर होंगे ये व्हाइट और ब्लैक की जगह ब्लू और रेड हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी फ्रिंज नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि सर अभी व्हाइट और ब्लैक थे तो सर फिर जब रेड कलर मार रहे थे रेड और ब्लैक थे तो सर एक रेड हो जाएगा एक ब्लू। नहीं, कोई भी फ्रिंज नहीं मिलेगा, कोई भी पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। करके देखा उसने। तीसरी बात उसने बोला कि अगर हम दो कोहेरेंट सोर्सेस ले लें, दो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब दोनों ही जगह से व्हाइट लाइट ले लें, यहां से भी व्हाइट लाइट, यहां से भी व्हाइट लाइट। सही है। बट दो अलग अलग हैं सोर्सेस, अलग अलग हैं व्हाइट लाइट के, दो व्हाइट लाइट के सोर्सेस अलग अलग हैं। तो क्या होगा? तो पैटर्न मिलेगा, मिलेगा पैटर्न, बट उसमें क्या होगा? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब जो वो फ्रिंजेस मिल रहे हैं ना, उनकी ब्राइटनेस या उनकी आप बोलो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही होगी, कभी कम ज्यादा, ज्यादा ब्राइट कम ज्यादा, डार्क ज्यादा ब्राइट कम, डार्क वाला ज्यादा डार्क कभी कम डार्क, ब्राइट वाला कभी ज्यादा ब्राइट कभी कम ब्राइट, इंटरफेरेंस हो रही होगी, इंटरफेरेंस मिलेगी, पैटर्न मिलेगा, बट पैटर्न ऐसे फ्लिप करेगा। फ्लिप मतलब थोड़ा थोड़ा झिलमिलाएगा, टिमटिमाएगा। कंप्लीट इंटरफेरेंस या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। सस्टेन्ड मतलब एक पैटर्न मिला वैसा ही रहे, ऐसा नहीं होगा। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना। सस्टेन्ड मतलब जो इंटरफेरेंस मिली वही वही मिलती रहे, कम ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं होगा। इंटरफेरेंस मिलती रहेगी, पैटर्न मिलता रहेगा, बट
वो सस्टेन्ड नहीं होगा, वो पैटर्न क्या होगा, सस्टेन्ड नहीं होगा। आपको नॉर्मल पैटर्न, वही पैटर्न मिलेगा बट वो कम ज्यादा बिल्कुल होता रहेगा। इसको बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव कर देता है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस दिख रही है आपको। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, आपको वो लाइट एक वेव मानी जाएगी, एक वेव मानी जाएगी। दोबारा बोल लेता हूं, जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तब तब ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तब तब डार्क स्पॉट मिलेगा। डार्क, ब्राइट मतलब जो कलर लोगे, व्हाइट का, ब्लैक का, ब्लू का, ब्लैक तो नहीं, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी लोगे उसका ब्राइट स्पॉट। जैसे व्हाइट, अभी रेड लोगे तो यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, रेड रेड, और ये बीच वाले तो ब्लैक ही रहेंगे। बड़ा डार्क स्पॉट तो हमेशा ब्लैक ही रहने वाला है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जो डबल स्लिट से किया गया था, और वहां पर आपको अलग अलग पैटर्न मिला। फोटो एक बार फिर दिखा देना चाहता हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पैटर्न के बारे में ज्यादा डिटेल अगर हम अगले लेक्चर में करेंगे कि पैटर्न पर कहां कहां ब्राइट मिलेगा, सेंटर में हमेशा ब्राइट ही क्यों आया, कितने डिस्टेंस पे डार्क मिलेगा, कितने पे ब्राइट मिलेगा, दूसरा ब्राइट कहां मिलेगा, दूसरा डार्क कहां मिलेगा, इस सब की कैलकुलेशंस, इन सब का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।